आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। या जब्बारू जबर कर फला बिन फला पर। ये एक ऐसा अमल है कि जो दुश्मन आपको बिस्तर पर लिटाना चाहता है, बीमार करना चाहता है, माजूर करना चाहता है, या कोई दुश्मन आप पर मुसलसल शैतानी अमलियात करता है, जादू करता है, आपका दुश्मन, आप उससे हिफाजत कैसे कर सकते हैं। और उसका भेजा गया जितना भी कलाम है, जितनी भी उसने आपकी तरफ चीजें भेजी हैं, शैतानी चीजें भेजी हैं, वो आपने उसकी तरफ वापस कैसे लौटानी है। और कोई ऐसा दुश्मन है जो एक दिन में आपको जो है वो एक सेकंड में, बल्कि मैं कहता हूं दिन तो बहुत ज्यादा है, एक सेकंड एक मिनट के अंदर अंदर, यानी कि आप उसके सामने से गुजरते हैं, सामने से जाते हैं या उसके पास बैठते उठते हैं, तो ऐसी एक दम करता है, फूंक मारता है आपको कि आपका पूरा बदन जो है वो सख्ती में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है, दिलो दिमाग, और आप बहुत सारी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। आपके घर में लड़ाइयां, फसादात, इस तरह के मामलात। लेकिन आपने यहाँ पे एक बात समझनी है कि जब आप इस तरह के अमल करते हैं ऐसे दुश्मनों के लिए, बात यहाँ पे आपने पहले समझनी है, फिर आपको अमल की समझ आएगी कि अमल किस लेवल के। तो पहले आप बात अगर आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वजीफे की फजीलत और अहमियत के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर आपको इस लेवल का अमल करते हैं, कहीं से भी सुन के आप अमल कर लेते हैं, यूट्यूब से सुन लेते हैं, या आपको कोई बंदा बताता है, कोई आमिल बताता है, तो आप उस अमल को करते हैं, लेकिन आपको उसकी शरायत का पता नहीं होता, तो क्या आप उसके आमिल हैं? सवाल है मेरा कि अगर आपने अमल किया है तो क्या आप उसके आमिल हैं? आप आमिल नहीं है तो आपने अमल किया, तो फिर आपको रजत क्यों हुई है? सवाल है मेरा। अगर आप पर रजत का मामला हो चुका है, मैं रजत के ऊपर काफी सारी वीडियोस के अंदर मुसलसल गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं पहले जो गुफ्तगू की है वो नहीं करूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं अपने तजुर्बात आपके सामने रखता हूं। बात अगर आप दोबारा सुने, समझे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने कहीं से अमल लिया है और आप उस अमल के आमिल नहीं है, तो आप पे रजत क्यों आई है? ये मेरा सवाल है। इसका जवाब ये है कि अगर आप आमिल नहीं थे तो आपने अमल किया, तो उस अमल के जब मुअक्कलात और जिन्नात आए जो आपको नजर नहीं आ रहे थे, तो आप पर रजत हो गई। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई भी अमल किया जाए, जितना भी कोई अमल करता है, उस अमल का वो आमिल होता है। ये जवाब है। ये जवाब नहीं कि 40 दिन अमल करोगे फिर उसके आमिल बनोगे, 41 दिन करोगे, 90 दिन करोगे फिर आप उसके आमिल बनोगे। और भाई कोई भी अमल आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कर ले, आप या रहमान या रहीम का अमल कर ले, रिज़्क़ के लिए कर ले, बंदिश को तोड़ने के लिए कर ले। बंदिश क्या है? कोई बंदा बंदिश लगाता है तो क्या है? ये एक लफ्ज बोला जाता है हरफे आम में, मतलब यह है कि किसी शैतानी आमिल ने आप पर जिन्नात बिठा दी है, जो आपके काम के ऊपर बैठ गए हैं। वो शैतानी जिन्नात जो उनसे है वो बंदिश लगा के बैठे हैं। कभी किसी ने ये लफ्ज बोला कि मेरे काम पे शैतानी जिन्नात बैठे हैं? ये लफ्ज बोलते वक्त डर लगेगा? आसान लफ्ज बोल दिया जाता है जी बंदिश हो गई। जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको समझ आएगी। अब मेरे सवाल को समझिए दोबारा। अगर कोई भी बंदा आपसे ये डिमांड करता है कि पहले आप आमिल बने तो फिर आप इस अमल को कर सकते हैं, तो फिर उससे सवाल ये बनता है कि फिर मैं आमिल बनूं, मैं इसको 41 दिन करता हूं या 90 दिन, या मैं इसका चिल्ला करता हूं, तो फिर मुझ पे रजत क्यों आ रही है पहले दिन ही? तो इसका मतलब यह है कि जब आपने अमल किया तब आप पर उस अमल के मुअक्कलात आए। अब मुअक्कलात जब आ गए, यानी कि आप जब बारू के 4 रहमत के फरिश्ते हैं, 4 सरदार मुअक्कलात है, नीचे 70 मुअक्कलात है, ठीक है जी, और उसके मातहत 70 सरदारान जिन्नात है, और नीचे एक हर जिन के नीचे एक बहुत बड़ी जिन्नात की फौज है। ये या जब्बारू की पावर है। अब आपने जब या जब्बारू पहली मर्तबा पढ़ा है, तो अब इसको आप जब बतौरे वजीफा पढ़ेंगे, तो इसलिए आमिलीन हजरात यहां पे ये कहते हैं कि आप उसकी पहले नियत करें। अब आपने नियत कर ली, अब आपने वजीफा किया, वजीफा करके अब वो जिन्नात को या मुअक्कलात को आपने क्या कहना है? उनको तो आपने बुला लिया पढ़ाई करके, क्योंकि आप एक खास मकसद के लिए बैठे हैं। इसलिए कहते हैं कि वजीफे को लापरवाही से ना किया करें। अक्सर कहते हैं चलते फिरते पढ़ लें जी, उठते बैठते पढ़ लें जी, लेटे बैठ के पढ़ लें जी, वजू है तो पढ़ ले, वजू नहीं है तो पढ़ ले। ऐसे ही इजाजतें दे रहे होते हैं जैसे कोई समझ से बाहर बात। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि आपके नजदीक तो या जब बारू, मतलब जो चीज पैसों से ली जाए उसकी कदर होती है। कि हम किसी आमिल के पास जाएं, वो हमें पैसे ले, पहले 10, 20, 50 हजार, फिर एक तवीज दे,
हमें उसकी कदर है। जब कोई मतलब या जबारू का अगर आपको वजीफा मिल रहा है तो उसकी मतलब ताकत और परवाज जब आपके ज़हन में है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि इसकी परवाज कितनी है, इसकी ताकत कितनी है, और आपके ज़हन में यह है कि मैंने कौन सा इसका चिल्ला किया है या मैं कौन सा इसका आमिल हूं, मुझे कौन सी रजत होगी। और भाई जब आप पहली दफा पढ़ते हैं तो आप बगैर शराइत के पढ़ते हैं और आप उन नूरानी रूहानी मौकलात को, नेक जिन्नात को आप तकलीफ देते हैं, तो आपको क्या होगा फिर आगे, आप खुद समझदार हैं। वो क्या करेंगे, वो वापस चले जाएंगे। तो जो शैतानी जिन्नात आए हुए हैं वहां पर इंतजार में बैठे हैं कि कब ये जाए और हम अपना काम शुरू करें। तो जैसे ही आप किसी भी अमल के अंदर नाकाम होते हैं ज्यादा वज़ाइफ करने की वजह से, सुबह का भी वजीफा, दोपहर का भी वजीफा, शाम का भी वजीफा, ये एक सिर्फ या जब्बारू की पावर बताइए। तो आप खुद सोचे कि एक आप तो इतने माशाल्लाह लंबे लंबे वज़ाइफ करते हैं, और दिन में मैंने तो ऐसे ऐसे व्यूअर्स देखे हैं जो तहज्जुद में भी, फजर से पहले भी, फजर के बाद भी, फिर इशराक, चाश्त, फिर उसके बाद असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, और लाइनें लगी पड़ी है। मैं कहता हूं इतने जिन्नात, इतने मौकलात आपने बुला लिए, आप क्या अपनी जिंदगी के अंदर आप क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं, क्यों अपने आप के साथ, आपको समझ नहीं आ रही। और बाज खवातीन, मैं उनसे एक बात करता होता हूं, देखिए आप अमल करती है ना, जब भी अगर आपके नाबालिग बच्चे हैं तो वो शैतानी जिन्नात से नहीं बच सकते। आपका शोहर, फिर बात तलाकों तक, लड़ाइयां। अब मैं इस बात को कितना खोलूं, जितना भी खोलूं थोड़ा है। मेरे अंदर इतनी मतलब इस वक्त मुझे जो मतलब चीजें जो मेरे तजुर्बात से गुजरी है ना, अगर मैं इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करूं तो मैं कई घंटों तक बात कर सकता हूं। लेकिन मैंने आपको, जैसे कहते हैं ना समुद्र को कूजे में बंद कर देना, मैंने आपको एक चीज समझाने के लिए ये बात की है कि अगर आप मेरी बहनों और भाइयों, अगर आप इस बात को समझ गए कि अमल करने के लिए, मौकलात को हाजिरी करने के लिए आमिल होना, चिल्ला करना जरूरी नहीं है, बस नीयत जरूरी है कि आप में अपने मकसद के लिए बैठे। अब आप अपने ज़हन में एक दफा लेके आइए, एक दफा तसव्वुर कीजिए कि आप दुश्मन के लिए कर रहे हैं। कौन है जी दुश्मन आपका? जी उस दुश्मन ने मुझ पर तावीज़ात किए हैं। तावीज़ात का मतलब क्या है कि शैतानी तावीज़ात। शैतानी तावीज़ात का मतलब क्या है? शैतानी जिन्नात, यानी कि उसने शैतानी मौकलात जिन्नात आपके कारोबार पे बिठा दी है, आपकी दुकान पे, आपकी फैक्ट्री में, आपके कारखाने में, आपके घर में, आपके बच्चों पे। अब वो आपके साथ दुश्मनी ये है, ये समझ आ रही है? अब आप किसके साथ बैठने जा रहे हैं? देखे ना, एक मेरे लेवल का बंदा ही नहीं है, मैं उसके साथ कैसे बैठूंगा? मेरी एक बात समझिए आप, कोई भी बंदा है वो कोशिश करता है कि अपने से ऊपर वाले लेवल के साथ ना वो बैठे, अपने से ज्यादा ताकतवर बंदे के साथ ना वो खेले। अगर वो खेलेगा ताकतवर बंदे के साथ तो जारी बात है उसकी शिकस्त है, हार जाएगा वो बेचारा। अब आपको ना तो तरबियत है, ना ही आपने उसकी रूहानी क्लास ली है, ना ही आपकी रूहानी निस्बत है, अब ना ही आपने कहीं से उस अमल के बारे में तहकीक की है कि इस अमल के मौकलात कितने हैं, इसकी जिन्नात की हाजिरी कितनी है, इसका लेवल क्या है, इस अमल के बारे में। कोई भी अमल आप करते हैं, अब आपने जनाब सुना जी इस अमल को करने के बाद दुश्मन जनाब बिस्तर पे लेट जाएगा, दुश्मन को ये हो जाएगा, दुश्मन को वो। अब आपको अपने दुश्मन के साथ बड़ा जनाबे वाला है, ठीक है। और यहां पे मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अगर आप खुद नहीं करते तो आप कहीं से करवाते हैं, किसी को कहते हैं जी आप कर दें, या फिर आप किसी को कहते हैं जी, मेरी बात यहां पे बड़ी बारीक बात है, समझिएगा, मेहरबानी कीजिएगा, मैं बहुत बारीक बात करने जा रहा हूं। अगर आप कहीं से तावीज करवाते हैं, वो तावीज करने वाला वो क्या करेगा, पढ़ाई करने वाला क्या करेगा, वो आपका नाम लेगा, यानी कि फला बिन फला, आपका और आपकी मां का नाम लेगा और कहेगा फला बिन फला की दुश्मनी है फला बिन फला से, लिहाजा फला बिन फला की। अब जो आपका नाम लिया जा रहा है ना, उन मौकलात को खबर हो रही है जिन्नात को कि फला बिन फला के लिए अमल किया जा रहा है। अगर देखिए अब वो उन मौकलात को, शैतानी मौकलात को वो तंग करता है, छेड़ता है, परेशान करता है, अब उनके अंदर ताकत और परवाज ज्यादा है, वो जो कलाम है वो गया उधर, अब वो मौकलात शैतानी जो उनसे है वो आएंगे आपकी तरफ। आप समझ आ रही है? उसमें आमिल का क्या कसूर है? अब कहा जाता है जी आपने तवीज की है जी, उससे तो हमारे घर में और ज्यादा लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। और भाई आपने हसार ही नहीं किया, खुलासा कलाम ये है, आपने अमल के बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं, इस लेवल के आप अमल करते हैं। हमें या जबारू या कारू के अमल बता दे जी, वो एक बंदा कहता है 800 मरतबा पढ़ लो, एक बंदा कहता है 7 दफा पढ़ लो, एक बंदा कहता है पानी में रख के पढ़ लो। सब मेरे सर का ताज है, हर आमिल मेरे सर का। मैं समझता हूं जो आपको काले इल्म से
छुड़वा कर नूरी इल्म की तरफ लेके आ रहा है, कुरान पाक की तरफ लेके आ रहा है। आपको कहता है कि आप शैतानी अमल, मेरे लिए वो साहिब इज्जत है, साहिब एहतराम है, लेकिन मैं किसी आमिल पे या किसी बंदे पे बात नहीं कर रहा। मैं अपने व्यूअर्स की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि कब जब भी आप कोई अमल करते हैं, खुदारा मेहरबानी किया करें। आप सिर्फ रजत रजत की आप रट लगाए बैठे हैं कि रजत हो गई, रजत हो गई। तो मैंने इब्तदा के अंदर समझाया है कि अगर आप आमिल नहीं थे तो आप पे रजत क्यों हुई। इसलिए आपके अंदर देखिए, आमिल की कैपेसिटी होती है ना, जब वो एक उसके अंदर क्वालिटी होती है कि जब वो अमल पे बैठता है तो वो चीजों को आमद करता है, आमद करता है, यानी कि जिन्नात मुअक्कलात। तो अब आप तो चिल्ला ही नहीं किया तो आमद तो हो गई ना, इसका मतलब है आप उस अमल के आमिल हैं। जब भी कोई भी बंदा कोई भी अमल पहले दिन करता है तो उसका आमिल होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। आप जब नियत करते हैं और उनको बुलाते, अल्लाह की मदद फौरी आती है। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, नेक मुअक्कलात, नेक जिन्नात, वो तो मुतलाशी होते हैं, वो तो ढूंढ रहे होते हैं। कोई बंदा जो अल्लाह से मदद मांगने वाला है और अल्लाह के हुक्म से हम उनकी मदद करें, उनके ताबे हुए, उनके काम करें, उनके मामलात को देखें। लेकिन गलती हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम नापाकी में अमलियात करते हैं, बेवजू अमलियात करते हैं, उसके बाद हम कुछ खास एहतियाती तदाबीर नहीं करते और उसकी एक तादाद मखसूस होती है, उसको नहीं। फिर अमल कैसे करना है, उसको कैसे बुलाना है, मुअक्कलात कैसे हाजिर हुए, फिर उनको वापस कैसे रुखसत करना है, उसकी ज़कात सगीरा, ये सारी चीजें अब बयान करनी हो तो मुझे बताइए कि बंदा कैसे बयान करे। अब जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो स्किप करके सुनी है ना, खुदारा वो मेहरबानी करे, मैं तो कहता हूं वो चैनल ही अनसब्सक्राइब कर दे। क्योंकि कोई बंदा इतनी मेहनत करता है, आपको इतनी खास राज की बातें बताते हैं, अंदर की बातें, तो आप उसको स्किप करके सुनते हैं तो उसकी मेहनत जाया कर रहे हैं ना आप लोग। तो मेहरबानी करें, फिर आप ना सुना करें। सुनना है तो पूरा सुने। रूहानी इजाजत मेरी तरफ से उस बंदे को है, उस व्यूअर्स को, जिसने बगैर स्किप किए पूरी वीडियो सुनी है तसल्ली से, और वीडियो को लाइक भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बहरहाल मेहरबानी जी, आपका शुक्रिया। इस पे मैं रजत पे गुफ्तगू करूं, मतलब इस जो गहराई में मैं जा रहा था मुअक्कलात और जिन्नात, और ये हजूर क़िबला आलम हमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह आस्ताना पाक का फैज है, इसको मैं फिल बदी यानी कि कई घंटों तक वो बातें जो मेरे मतलब जो आस्ताना पे खिदमत करते हुए 25 साल गुजर गए, मेरे बड़े बड़े बुजुर्गों से मुलाकातें, उलमा से, मशाइख से, आमिलीन से, लाखों की तादाद के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकातें बुजुर्गों से कर चुके हैं। तो ये बहुत फैज है, इसको मैं फिल बदी जितने मर्जी घंटे बयान करता रहूं ये थोड़ा है। अब मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ आ गई। कोशिश करें मेरी मतलब जितनी पिछली वीडियोस हैं जो मुसलसल 10-15 दिन से मैं कर रहा हूं इस मौजू के ऊपर, हर वीडियो के अंदर आप वो सुने, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है ना। आप आते हैं इस 100 की स्पीड पे, वजीफा लिया जी, चले गए, ठीक है, जाके शुरू कर दिया, फिर आगे से आप रजत के शिकार, उसके बाद आप 10 मामलात में और खराब, और जिंदगी, इधर से वजीफा सुना, उधर से सुना, ये किया वो किया। मुझे समझ नहीं आती कि आप देखें, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं व्यूअर्स को जो कहते हैं जी हमने फला अमल किया, हम पे जिन्नात की हाजिरी होगी। उसको पता ही नहीं है कि ये अमल की तादाद थी जिन्नात की हाजिरी के लिए। ठीक है जी। अब आपने टाइम टेबल भी आपने वही रखा है। अब आप उस अमल के मुअक्कलात और जिन्नात को बुला रहे हैं जी, आए जी बिस्मिल्लाह, आ गया के पास कैपेसिटी नहीं है, चले आपने हसार लगा लिया, आपने मतलब अपने आप को कवर कर लिया, वो बच्चों की तरफ चले जाएंगे, वो शोहर की तरफ चले जाएंगे। हर चीज का एक तरीकाकार होता है। पूरा अमल समझने के लिए पूरी वीडियो देखा करें, और हमें भी कोशिश किया करें कि इतनी हौसला अफजाई कमेंट में कर दिया करें कि हम भी आपको पूरी बात बता सकें। हम भी क्या करते हैं कि हम भी जल्दी जल्दी आते हैं, आपको 2-4 बातें करते हैं, उसके बाद वजीफा, इधर उधर की बातें, टॉपिक पे रहते ही नहीं, क्योंकि हमें पता है, हमें सुनना है कि हमने तो कोई लच्छेदार बात करनी है, कोई वाकया सुनाना है। ठीक है जी। उसके बाद ऑडियंस जुड़ी रहे, उसके बाद व्यूअर्स जनाब साहब वो ठीक है जी, उसके बाद अल्लाह हाफिज, इधर उधर की बातें करके तनकीद करना सबसे आसान है ना, टू द पॉइंट बात करना सबसे मुश्किल है। किसी टॉपिक पे आपने गुफ्तगू करनी है तो अपनी मतलब व्यूअर्स को कदर किया करे, बंदे की हौसला अफजाई इतनी कर दिया करे कि वो इधर उधर ना जाए, वो भी कहे यार मैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ जुड़ के रहना है और उनको मतलब उसी बात पे बात करनी है। ताकि मुझे आप बहुत हौसला अफजाई करते हैं आप लोग माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं सबके, मुझे बताते हैं, मतलब आप कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया जी आपका। तो आप इसी तरह करते रहा करें, ताकि मुझे ये नहीं है कि मुझे 10,000 बंदा सुने और 10,000 का 10,000, मैं कहता हूँ 2-4 बंदे ही हौसला अफजाई कर दे, इतना ही बहुत होता है। बकाया ये किस्मत की बात होती है, समझने के लिए काफी है आपको। मैं जो आपको बात समझाने जा रहा हूं, ये अमल जलाली अमल है,
लिहाजा इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं है। इसकी पावर मैं पीछे आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आपने नियत करनी है, नियत करके अमल करना है, अमल करके फिर दोबारा नियत वो उन मुवक्कलात जिन्नात की करनी है, वो जाएंगे वो अपना काम करेंगे। आगे क्या करना है आप समझिएगा। पहली बात यह है कि अगर किसी को जिन्नात जिस्म में जाहिर हो चुके हैं नहीं हो चुके, पहली शर्त यह है कि जिस बहन ने जिस भाई ने इस अमल को करना है वो किसी भी किस्म का गोश्त नहीं खा सकता, चिकन मटन बीफ किसी भी किस्म का। अब ये अमल कितने दिन का? सिर्फ 1 दिन का। इसका आपने एहतियात कितने दिन करनी है? 3 दिन। यानी कि 1 दिन आपने मुकम्मल परहेज करना है, अगले दिन आपने अमल करना है, तीसरे दिन फिर परहेज करना है। ठीक है, ये आपने कम अज कम, और इस अमल को करने के बाद कम अज कम आपने 10 दिन 12 दिन 15 दिन बीफ नहीं खाना। ये आपने परहेज करना है, कम अज कम 10-15 दिन आपने कोशिश करनी है। इस अमल को किसी भी मकसद हाजत के लिए 1 दिन करें या फिर आप 3 दिन करें, आपकी अपनी मर्जी है। और दूसरे नंबर पे इसकी सबसे लाजम मलजूम शर्त यह है कि नापाकी में पलीती में कोई भी मेरी बहन कोई भी मेरा भाई इस अमल को ना करे। ठीक है जी। और तीसरी मेरी शर्त यह है कि सूदक का परहेज करना। सूदक किसे कहते हैं मैं बता देता हूं, क्योंकि हर वीडियो में यही कहता हूं, अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा। तो अब नीचे कमेंट्स आते हैं, आप भी थोड़ा सा बता दें। चले मैं आज बता देता हूं, इशारतन बता देता हूं, ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाता मैं। सूदक उसे कहते हैं जिस घर में बच्चा वगैरह पैदा हो या फिर फोतगी हो जाए, तो वहां फोतगी वाला जो खाना होता है ना, आमिलीन के हाँ बुजुर्गों फरमाते हैं कि जब आप फोतगी वाले घर का खाना खाते हैं ना, यानी कि फोतकी वाले घर का पानी पीते हैं आप, ये मेरी बात समझिएगा, तो उस पर जादू 100 की स्पीड पे होता है। यानी कि जिसने पानी पी लिया ना उस पर असर फौरी हो जाएगा। जादू का, शैतानी अमलियात का, शैतानी जिन्नात का उसकी बॉडी के अंदर दाखिल होना बिल्कुल आसान है। यानी कि आपने दरवाजे खोल दिए, आप समझ आइए। वो खाना जो उनसे उससे आपने परहेज करना है। यानी कि जिस घर में फोतगी हुई है उसमें आपने अगर मजबूरी है तो फिर आपने मतलब अमल के दौरान आपने फिर दोबारा अमल शुरू करना है। उसका सारा एक तरीकाकार होता है, वो अब मैं बताऊंगा, तो वो एक अलग टॉपिक है, पहले मैंने काफी वीडियोस में बयान किया हुआ है। अच्छा जी, अब आपने हसार लगाना है। हसार आपने आयतल कुर्सी का लगाना है इस अमल के लिए जो मैं आपको बता। अब आयतल कुर्सी का हसार आपने कैसे लगाना है? आपने 7 टाइम आयतल कुर्सी पढ़नी है। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। समझते जाइएगा, ये 1 दिन का अमल है। परहेज मैंने सारे बता दिए, शरायत पे अमल नहीं कर सकते, अमल नहीं करना। उसके बाद आपने असार के बगैर अमल नहीं करना, मैं बताने जा रहा हूं, असार भी लगाने का तरीका बता रहा हूं। अब आपने जो उनसे अगर किसी ने स्किप करके 1 सेकंड की भी स्किप करके वीडियो देखी है तो उसकी मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं। इजाजत उस व्यूअर्स को है जो पूरी वीडियो तसल्ली से देखेगा, समझेगा और लाइक करेगा, हौसला अफजाई करेगा। बहुत शुक्रिया जी। अब आपने सर क्या करना है कि आपने हसार लगाना है अपना, ऐसे शहादत वाली उंगली आपने इस तरह रखनी है और आपने पढ़ना है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अब आपने पूरा जो उनसे है आयतल कुर्सी पढ़नी है। ये पढ़ लिया आपने आयतल कुर्सी, पढ़ने के बाद दम करना है आपने ऐसे, ये 1 दफा हो गया। फिर आपने दोबारा आयतल कुर्सी पढ़नी है अल्लाह, इस तरह आपने 7 टाइम पढ़ना है, दम करना है, हर दफा दम करना है, हर दफा आपने इस तरह 7 मरतबा आपने पढ़ना, 7 मरतबा या आपने हसार लगाना, यानी कि 7 हसार हो जाएंगे आपके। फिर आप पूरी ताकत के अंदर आ जाएंगे, फिर ठीक है, पूरी अमल की पावर के अंदर आ जाएंगे। फिर देखेगा आपका अमल कैसे काम करता है। अब आपके पास एक पानी का गिलास होना चाहिए। अब आपने जब 7 टाइम आपने हसार लगा ली है, लगाने के बाद आपने पानी पर दम करना है। पानी पर दम करके उस पानी के थोड़े से छींटे निकालने, पानी निकाल के अपने सर पे अपने चेहरे का मसाज करके अपने इर्द गिर्द थोड़े थोड़े कतरे गिरा देने अपने इर्द गिर्द। ठीक है जी। उसके बाद आपने अमल के लिए बैठ जाना। अब कोई भी ऐसी शैतानी ताकत आएगी वो जल जाएगी, राख हो जाएगी, आपके पास नहीं आ सकेगी। अब सर आप अमल के लिए तैयार हो गए हैं, हसार आपका मजबूत हो गया। अब आपने अमल जब आपने 7 टाइम हसार लगाना है, उस वक्त जब आपने इस तरह पढ़ना है ना, इस तरह, ठीक है जी, आपने इस तरह पढ़ना है 7 टाइम। उस वक्त आपके जहन में ख्याल में आपके बच्चे भी होने चाहिए, आपका शोहर भी होने, दुनिया के किसी कोने में भी आपका शोहर, आपने सिर्फ उसको तसव्वुर में लेके आना और उसका हसार लगाना है, बच्चों का भी, अपने घर का भी, अपना भी। ये है सबसे मजबूत तरीन हसार। ये नहीं कहना कि आपको मतलब आपने सिर्फ अपना तसव्वुर एक लेके आना है कि मैं अपने घर का लगा रहा हूं, अपने कमरे का लगा रहा हूं, ये लगा रही हूं। मर्दो खवातीन सब इस अमल को कर सकते हैं, बस इन शराइत में अमल, पलीती में नहीं कर सकते, पाकी में करना है। ठीक है जी। बावुजू होकर करना है। अगर वजीफे के दौरान वजू टूट जाता है फिर दोबारा जाना है, वजू करना है, वजू करके दोबारा आकर फिर हसार लगाना है, हसार लगाकर फिर अमल आपने करना है। अब आपने हसार को लगा लिया, हसार लगाने के बाद आपने अमल शुरू कर देना। आपने पढ़ना है या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु, 3 मरतबा कहना है, समझिएगा। या अल्लाहु ये इसमें आजम है, या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु सुब्हानका
या जब्बारू या काबेजू, कब्ज कर फला बिन फला को। अब फला बिन फला की जगह आपने उसका नाम लेना उस बंदे का, ठीक है, जिसका भी दुश्मन है। अगर नहीं पता तो फिर आपने कह देना कि जो भी मेरा दुश्मन है, ठीक है जी। उसके बाद आपने पढ़ना है या जब्बारू जबर कर। दोबारा सुन लीजिए, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, 3 मरतबा कहना है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह सुब्हानका, या जब्बारू या काबेजू कब्ज कर फला बिन फला को, या जब्बारू कहर कर जबर कर, ठीक है जी, या जब्बारू जबर कर। अब आपने इस तरह 2 मरतबा पढ़ लिया। अब इस तरह आपने फिर तीसरी मरतबा पढ़ना है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह सुब्हानका, या जब्बारू या काबेजू कब्ज कर, ठीक है जी। अगर आपने फला बिन फला नाम नहीं लेना या आपको पता नहीं है कि कौन है आपका दुश्मन, तो वो आपने फिर नियत में रख लेना, तो आपने फिर फला बिन फला नहीं कहना, आपने इस तरह पढ़ना, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह सुब्हानका, या जब्बारू या काबेजू कब्ज कर, या जब्बारू जबर कर, ठीक है जी। एंड में आप कह रहे हैं फला बिन फला, ठीक है जी। इस तरह आपने अमल करना है। अब आपका ये अमल हो गया मुकम्मल। इसको आपने पढ़ना कितनी मरतबा? इसको आपने 800 मरतबा पढ़ना है, ठीक है जी। ये अमल आपने करना है फजर की नमाज के बाद, ठीक है। ये ठंडा टाइम है आपने दुश्मन के लिए। अगर आप ज्यादा तेज सख्त करना चाहते हैं तो फिर आपने जोहर के बाद करना है, और अगर आपने इसका चिल्ला करना है तो ईशा के बाद उसका तादाद और तरीकाकार और है। तो आप कोशिश कीजिएगा या फजर के बाद कीजिएगा या जोहर के बाद, ये 2 ही टाइम है। अमल को शुरू करने से पहले अमल की जान बताने लगा, पूरे जो मेरे आपने 20 मिनट दिए मुझे, ये उस 20 मिनट की पूरी जान बताने लगा हूं कि खुलासा कलाम जिसे कहा जाता है। इस अमल को शुरू करने से पहले भी सदका देना है, हुब्बे तौफीक, और अमल को करने के बाद भी सदका देना है। ये नहीं आपके पास एक तौफीक है ज्यादा की और आप एक मुट्ठी चावल की दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपने कोशिश करनी ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप गोश्त का सदका दे, बेजुबान जानवरों के लिए बाप रखवा दे, सबसे भी जरूर है। बहरहाल आपकी मर्जी है, हुब्बे तौफीक आपने सदका लाजमी देना है। उम्मीद है आपको जरूर समझ आई होगी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस अमल में कामयाबी दे। दुआ में याद रखेगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।